हेलो बच्चों। तो हमारा टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो मैटर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपसे पूछा था उसमें जो टॉपिक आया था SN1 और SN2। क्या ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है? अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने आपसे कहा था कि कमेंट करके मैं बताएं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि सर SN1 SN2 नहीं हुआ है, हमारा कंप्लीट नहीं है हमारा। तो इस पे जो है मैं वीडियो बना के डाल दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है आप बताओ तो भी बनाओ, अगर पढ़ रखा है अच्छे से समझ में आया है तो मैं ये बना के क्या करूंगा, ठीक है ना। वरना मेरे पास में इसकी ट्रिक है समझाने की, ठीक है ना। मैंने कहा यूट्यूब पर कुछ ट्रिक है मैं नहीं डाल सकता, ठीक है ना, पर्सनल है आप लोगों के लिए। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो बता देना मुझे, कमेंट करके बताना। अब आज का टॉपिक है, हमने बताया था कि जो हेलोकेन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो 3 प्रकार की थी। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी थी मेटल रिएक्शन विद मेटल। तो आज मैं तीसरा पॉइंट करने जा रहा हूँ। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो तीसरा वाला पॉइंट जो है मैं 2 नंबर कर देता हूँ। क्या है? रिएक्शन विद मेटल। पता है ना मेटल में क्या होता है? धातु। धातुओं के साथ अभिक्रिया, घर में धातुओं के साथ में अभिक्रिया होगी। अब धातुओं के साथ हम अभिक्रियाओं को देखेंगे। इसमें से कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, कह सकते हो क्लास फर्स्ट ईयर की है, तो क्लास फर्स्ट ईयर में जो आपने पीछे पढ़ी है वही रिएक्शन यहाँ पे आने वाली है, ठीक है ना। तो उनको आपको बस समझना है ध्यान से। मैकेनिज्म के साथ, क्रियाविधि के साथ में अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो आपको क्लास फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आई है तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ रिएक्शन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके कन्वर्जन होंगे। क्या होंगे? कन्वर्जन। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो रिएक्शन देखते हैं। इसमें आता है ए नंबर, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ। चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या है। एल्किल हैलाइड है, इसकी अब क्या करवानी है? सोडियम के साथ RX कितने हैं? 2 है ना। तो सोडियम कितना लेना है? 2 लेना है। उपस्थित रहती है यहां पर है शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर, ठीक है ना, विलायक। अब देखिए 2 Na और 2 X क्या बन गया आपका? 2 Na और 2 X आपका बनकर तैयार हो गया 2 NaX। क्या बचा देख लीजिए, ये R बचा है और ये R बचा है, RR। क्या बोलते हैं इसको? इसको एल्केन बोलते हैं। समझ में आया क्या बनेगा? हेलोल्केन से हमारा क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। 2 Na थे, 2 X अलग हो गए हमारे, 2 NaX सोडियम हैलाइड। क्या नाम है? सोडियम हैलाइड। ये अलग हो गया हमारा,
ठीक। तो यहां पर जो है ये जो रिएक्शन है हमारी, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो है कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ये जो है एक रिएक्शन जो है ये कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है कन्वर्जन में। इसमें कन्वर्जन में कन्वर्जन हिंदी में बोलते परिवर्तन। परिवर्तन जैसे कि आपसे कहा गया वो क्लास 15 में मेथेन से एथेन बनाइए, तो मेथेन से एथेन आप परिवर्तित कर रहे हो ना, कन्वर्जन कर रहे हो। तो वहां पर इस कन्वर्जन में जो है कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए आप ऊर्ज अभिक्रिया का उपयोग करोगे, ठीक है ना। और भी अभिक्रियाएं जिनके द्वारा हम कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी रिएक्शन बता रहा हूं कि इस रिएक्शन के द्वारा, ऊर्ज अभिक्रिया के द्वारा आप कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। वो इसमें समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल रखोगे तब समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने R के स्थान पर C2H5 और X के स्थान पर Br ले लिया, प्लस 2Na X के स्थान पर Br, C2H5 और यहां पर शुष्क ईथर। तो क्या बना देखिए आप खुद, Na और दो Na और दो Br, क्या बन गया आपका 2Na Br। और क्या बचा हमारे पास C2H5। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 या इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़िए कितने कार्बन है, 2 और 2 4, C4, H कितने हैं 5 और 5 10। चेक करिए फार्मूला क्या था एल्केन का, एल्केन का जो सूत्र हुआ करता था क्या था CnH2n + 2। रखिए यहाँ पे 4 4 दूनी 8 में 10 है ना। एल्केन का फार्मूला हो रहा है यहाँ पे, देखिए C4H10 पहुंच रहा है उसमें। एल्केन चारों क्या बोलते थे हम, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को एन, क्या नाम हुआ इसका ब्यूटेन। और इसका नाम देखिए क्या लिखेंगे, सोडियम, हो गया सोडियम। और हेलाइड में क्या है Br को क्या बोलते हैं ब्रोमाइड, बन गया, हो गया ना। तो आप देख रहे हैं 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ, सम है ना। तो इससे जो है कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, इससे हम एल्केन बना सकते हैं। लेकिन कौन सा एल्केन बना सकते हैं इससे हम, जिस एल्केन में कार्बन की संख्या सम होगी, जिस एल्केन में कार्बन की संख्या सम होगी उस एल्केन को बना सकते हैं। विषम वाले भी पुराने किताबों में विषम वाले को बना के दिखाते हैं, लेकिन अब वो सही नहीं है, वो गलत है हमारा। वो क्यों गलत है उसका मैं मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा, क्यों गलत है वो हमारा, कि विषम वाला क्यों नहीं बना सकते। पुरानी किताबों में दे रखा, लेकिन नई किताबों में हटा दिया गया है, एनसीईआरटी वाले भी नहीं रखते इसको, है ठीक है ना। यहाँ पर एल्केन बनाएंगे, लेकिन कौन सा एल्केन, जिसमें सम संख्या वाले कार्बन होंगे, उन्हीं एल्केनों को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पहला एग्जांपल कर दिया हमने। दूसरा एग्जांपल देखिए,
मान लेते हैं यहां पर हमने ले रखा है C4H9Br, ठीक है ना, C4H9Br, और इसकी अब क्रिया करवा दी Na के साथ में C4H9Br, क्या हो गया, शुष्क ईथर, क्या अलग हो गया, क्या अलग हुआ, Br कितने है, तो दोहरा दीजिए Na, तो क्या अलग हो गया, तो NaBr, और क्या बचा C4H9 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 C4H9, मतलब क्या लिखेंगे इसको, जुड़ दो, 4 और 4 8, और 9 और 9 18, C8H12, क्या नाम हो गया, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड को एन, ऑक्टेन, क्या नाम हो गया, ऑक्टेन हो गया, बन गया। और भी एग्जांपल कर लेते हैं, ये देखो इधर समझा रहा हूं, और एग्जांपल करते हैं इसके हम, देखिए C2H5 Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5, ये देखिए शुष्क ईथर, क्या अलग हुआ आपको पता है, 2 Cl 2 Na, 2 NaCl आपका अलग हो गया। देखिए मेटल और नॉन मेटल है, धातु और धातु है, सिंपल सी बात है, निकल जाएगी। 2 NaCl, और क्या बचा आपका, 2 और 2 4, 5 और 5 10, यानी कि C4H10, ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिए अपना, जो भी आपको समझ में आए। क्या नाम है, ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम, और Cl का नाम हेलाइड है ना, तो Cl का नाम क्या रहेगा, क्लोराइड, हो गया। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 I2Na I, आप बांड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, C2H5, ये और ये सेम है, क्योंकि बस उल्टा लिखा हुआ है, कि ये अच्छे से निकल जाएगा ना, आप निकालते हुए बनेगा, शुष्क ईथर, बस इसको उल्टा लिखा, इसकी ये जब नहीं करते ये वाला, ये देखिए अच्छा सा बन जाता है, डिजाइन नहीं बनती ना वैसा, तो बीच में हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो क्या अलग हो गया, 2 Na I अलग हो गया, और क्या बचा, C2H5 C4H10 बचा, क्या नाम है इसका, ये हमारा ब्यूटेन, और ये हमारा क्या नाम है, Na का नाम सोडियम, और I का नाम आयोडाइड, ठीक है ना, आयोडाइड, हो गया, हो गया ना। चलिए आगे एग्जाम्पल आप कर लोगे कुछ, मैंने बहुत से बता दिए हैं, कुछ आप कर लेना। अब दूसरी बात यहां पे ये है कि इसमें जो है हिंदी क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो हिंदी में नीचे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल को मिटा के आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, बताइए मुझे। हो गया, चलिए मिटा रहा हूं, अब मैं इसकी हिंदी बताता हूं।
तो ये जितनी भी नाम रिएक्शन है, नाम रिएक्शन, उसकी सभी की हिंदी पूछता है पेपर में। टिप्पणी कभी कभी लिखने के लिए कहता है ना, तो हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे। तो क्या लिखेंगे, देखिए हिंदी में क्या रहेगा, ये क्या था, हेलोल्केन या एल्किल हैलाइड, क्या इसको बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो देखिए एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थित में कराते हैं। देखिए जो यहां था एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए, किसके साथ अभिक्रिया करवाए, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे क्या बना आप खुद बताओ, जिससे एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन बनते हैं, जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उर्ज रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में उर्ज, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, उर्ज अभिक्रिया, ठीक है, उर्ज अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, आगे इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बन की संख्या को बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और स्टार्ट करना, कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, ये लिखना और भी अच्छा रहेगा। कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, इतना लंबा क्यों लिख रहे, बढ़ाते हैं, बस कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा केवल सम संख्या, केवल सम संख्या वाले एल्केन बनाए जा, बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं, जो भी लिखना चाहो बनाए जाते हैं। ये इसकी हिंदी हो गई, ठीक है ना। अब देख रहे थे यहाँ पर हमने C2H5 लिया था, यहाँ पर भी C2H5 था, यहाँ कार्बन तो दो थे, यहाँ कार्बन इतना हुआ 4 हुआ था, ये अणु थे उसके C2H5 Br या C2H5 Cl के
2 अणु लिए थे हमने, वो कार्बन नहीं था, वहां कार्बन तो 2 ही थे, अणु उसके 2 थे, यहां पर 4 बने थे, 4 कार्बन हुए थे। तो इसी को बोलते हैं कार्बन की संख्या को बढ़ाना। ठीक है ना, ये इसकी हिंदी है। देख लीजिए इसको अच्छे से।